आज है पुसुलिया का त्यौहार, पहाड़ी त्यौहार है, तो उसकी करनी है प्रिपरेशन। क्या कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं। ओके, तो मकर संक्रांति है आज। पहाड़ी कुमाऊं में इसे पुसुलिया कहते हैं, जिसमें घुगते वगैरह बनाते हैं। दिन में दिखाएंगे वो कैसे बनाते हैं और ये सब। और आज दिन में यही है। आज वाइफ ने भी स्टूडियो बंद करा है अपना। आज ये भी घर में हेल्प करेंगी, हमारी मम्मी की हेल्प करेंगे हम लोग, और दीदी भी आने वाली है। तो आज हम तीनों मम्मी के हेल्पर हैं। मम्मी बताएगी क्या क्या करना है और वो हम करेंगे, और शाम को बनाएंगे पकवान। तो फाइनली पहुंच गया घर में। अब बनाते हैं ग्रीन टी, मम्मी पापा को भी देते हैं और पीते हैं। और कल का डाटा ट्रांसफ़र करना है तो वो करता हूँ मैं बैठ गया हूँ एडिटिंग करने। और आज वाइफ बना रही हैं प्याज के पराठे, जो काफ़ी टेस्टी बनाती हैं। आज छुट्टी है उनकी, तो मेरी भी छुट्टी है किचन से। तो ये बना रही है दिशु प्याज के पराठे, और ये मैं बना रहा हूँ हमारी चाय। मेरे को तो खाना देख कर मेरे पराठे नहीं है, प्याज के पराठे। मुँह में पानी आ जाता है। एक नंबर, बहुत टेस्टी हो रहा है। कैसे हो रहे पराठे? ठीक हो रहे? अच्छे हो रहे कहते बाबा पराठे। टेस्टी लगे। हाँ। और कार्तिक पहुंच चुके हैं घर में। अब इससे गुदवाते हैं हम आटा। एक कार्तिक आया है भांजा, इसके दांत में हो रहा है दर्द, जो पूरा हिल रहा है। और इसकी फरमाइश है कि मेरे हाथ पांव बांध दो सब पेड़ में लटका के, फिर मेरा जबरदस्ती दांत तोड़ो, ऐसे तो नहीं तोड़ने दूंगा मैं। करेंगे एक जड़ तो टूटी गयो। कितने जड़ है इसमें? कितने जड़ बहुत होते हैं, ये मोटा दांत है ना। ले जा, रुको मैं तोड़ दूंगा। तो कर ही नहीं पाएगा तुम। अरे नानी ज्यादा कर दे दिया यार। ज्यादा क्या कर दे रही है? तो एक झटका ही तो है उसमें। रुको एक मैंने 6 जड़े तोड़ दिया यार। अब कितनी दो ही जड़ होते हैं। 6 जड़ बाकी 4 दांतों की जड़ें भी तो ला दी तूने। यार एक और तोड़ो ना। एक बार तो तोड़ दी हूं। जब उंगली डाल देगा तो टूट जाएगा। टूट गया। निकाल ले। अब ऐसे करेगा तो तेरा खून ही आते रहेगा, इससे अच्छा निकालने दे। खुद मत करना, अरे कुछ इतना तो हिम्मत तूने दिखानी पड़ेगी। जुड़ जाता है ऐसे, पता है तुझे। समय है। सही बात। वो कर रहा है कार्तिक। रुक जा, हाथ मत कर। कौन है? इसका अब मुंह कैसे खोलोगे उसका? रुक जा कंप्लीट कर ले। खून आ गया तब आज उठी दांत ही उठी। ये दांत तो आने दे बाहर। निकाल दे भी परेशान रहेगा। ऐसे ऐसे करके कर। आगर आ कर बस एक बार। रुको सांस लेने दो। चल। जूस तैयार है भाई। अरे यार है। चिल्ड वाला वो भी, एक लोटा। अरे बर्फ पिघल रही, तू जल्दी करा। हिलाने दे नानी। ले ले। तोड़ दिया। दिखा दांत दिखा। लो आप भी पकड़ो। दिखा। ये उसमें डाल घास में, नहीं तो दूसरा नहीं आएगा नया। शिरानी हाल सुबल। जाओ अब इसके लिए बना दो जूस। ये जो ये चिल्ड जूस, इसके दांत तोड़ने का रिवॉर्ड है। खा नहीं सकते। अब ये अपना दांत उठा के जूस के मजे ले रहे हैं। तो आप ब्रेकफास्ट मैंने स्किप कर दिया था। अभी मम्मी ने बनाया है पल्ले भात, और सुबह दिशु ने जो पराठा बनाया था प्याज का, वो खा रहा हूँ। अरे दिशु और मैं कर रहे हैं लंच, कढ़ाई में खा रहे हैं। शादी हो गई हमारी तो अब बारिश नहीं हो सकती। और दिशु ने लगाई सुंदर मेहंदी। दिखाओ। तो यहाँ पे मैंने लगाई थी मेहंदी, तो दीदी ने कहा मैं बर्तन धो देती हूँ। तो रवि उनके साथ दीदी साबुन लगा रही है और रवि छाल रहे हैं बर्तन। ये लोग का ये काम चल रहा है, और मैं कर रही हूँ घुघुते बनाने की तैयारी। जो इंग्रेडिएंट्स उसमें पड़ेंगे वो मैं। तो दीदी और मैंने अभी लंच के बर्तन धोए, और दिशु ये घुघुती का जो आटा है उसकी तैयारी कर रही है, क्योंकि मम्मी गई है कहीं इनविटेशन में। तो तब तक हम आटा वगैरह रेडी करके रखेंगे
और जब मम्मी आएगी शाम को तो फिर मम्मी तलेगी इन्हें। अरे दिशु अब घुघुते का आटा, तो आटे में ये थोड़ा सा ये गेहूं के लिए, और इसमें मैं थोड़ी सी सूजी भी मिलाऊंगी। इसमें फिर मैं डालूंगी सौंफ। सौंफ टेस्ट अच्छा आता है इसलिए सौंफ डालते हैं, किसी को पसंद नहीं हो तो वो स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाला हल्का अजवाइन। अजवाइन थोड़ा डाइजेशन के लिए भी हो जाता है तो इसलिए अजवाइन भी डालते हैं। अब इसमें मैंने घी को मैं गरम करके लाई थी, तो घी डाल के क्या होता है सॉफ्ट बनते हैं। तो गरम किए हुए घी को मैं पूरा इसमें मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा बचा लेती हूँ, मे बी अगर ज़्यादा हो या कम हो तो फिर बाद में करेंगे। तो फिर इसको पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये जो घुघुतिया पुशुड़ी का त्यौहार है ये खासकर उत्तराखंड और उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में बनाया जाता है ज़्यादा। और इसको सेलिब्रेट करने के पीछे जो रीज़न है मैंने चैट जीपीटी में पढ़ा, मुझे भी नहीं पता था। तो उसका रीज़न ये है कि जो बैड स्पिरिट होती हैं विलेजेस में उन्हें भगाने के लिए, और गांव में प्रॉस्पेरिटी आए, गॉड प्रोटेक्ट करे गांव को, और लोगों की हेल्थ अच्छी हो, तो इन सब रीजंस के कारण ये बनाते हैं। इस तरीके से बाइंड होना चाहिए। अगर ऐसे हो रहा है तो इट मीन्स अब गूंदने के लिए तैयार है आपका आटा। मतलब अब हम गूंद सकते हैं इसमें ये डाल के। ये मैंने गुड़ और चीनी का मिश्रण बनाया हुआ है, तो इसके साथ मैं इसे गूंदूंगी और हल्का सा इसमें दूध भी मिलाऊंगी। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये साल का, मतलब अब ऐसा बोलते हैं कि ये साल का लास्ट त्यौहार होता है। आज से त्यौहार ख़त्म हो जाते हैं, फिर कब से स्टार्ट होता है? नई साल से। नहीं, जो फिर जो अब कुमाऊं का जो नया साल आएगा उससे फिर स्टार्ट होंगे त्यौहार। अब ये अब पूरे साल का लास्ट त्यौहार है। और आज थोड़ा सबसे पहले इसमें कौवे के लिए बनाया जाता है। कौवे के लिए बना के पूरी और ये घुघुता और बड़े बना के रखे जाते हैं, वो कल खिलाए जाते हैं कौवे को, कल मॉर्निंग में। और बच्चे मालाएं भी तो बनाते हैं। हाँ, बच्चों की मालाएं बचपन में हम पहले लोग बनाते नानी थे। बनाती थी, दादी भी बनाती थी। जैसे हम देवलथल से जब आते थे ना, जब हम देवलथल में होते थे तो नानी बना के रखती थी। जब क्योंकि त्योहारों में सब अपने मायके जाते थे, तो मम्मी लोग भी जाते थे, तो उनके साथ हम भी जाते थे, तो नानी लोग बना के रखते थे। और जब यहाँ आते थे हम तो दादी भी बना के रखती थी, फिर हम यहाँ भी खाते थे। लेकिन हम लोग भी इसकी मालाएं बनाते थे, और गाँव में तो कंपटीशन होता था कि किसकी ज़्यादा बड़ी माला है। तो उस तरह से बड़ी बड़ी मालाएं बना के रखते थे और गले में डाल के पूरा गांव घूमते थे उसके बाद। आपको और वो खाते भी रहते थे बच्चे, और एक दूसरे की टेस्ट भी करते रहेंगे मालाओं से। दूध से क्यों होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। जैसे दूध से कभी देखना बुढ़े लोग जो खाना ना चबा नहीं पाते हैं, वो दूध के आटे की गुदी हुई रोटी खाते हैं ना, क्योंकि सॉफ्ट बनती है उसकी रोटियां बहुत। तो सॉफ्ट बनेगा करके दूध से गूंदा जाता है। और भी कोई रीज़न हो सकता है, मुझे यही लगता है। तो बुढ़ापे में दूध की रोटी खिलाओगे आप मुझे? हाँ, अगर आपके दांत नहीं होंगे तो दूध की रोटी खिलाऊंगी। नकली दांत लगा लोगे तो फिर नॉर्मल रोटी खिलाऊंगी। नकली दांत भी तो स्ट्रॉन्ग वाले होने तो चाहिए जिससे देख खा सके। देख लो दोस्तों, ये अभी से हम अपने बुढ़ापे के लिए प्लान कर रहे हैं। कैसे हम बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। क्या क्या हम खा सकते हैं? तो खजूर ही खाएंगे बुढ़ापे में, चिकन तो खा नहीं पाएंगे। अब इसमें मिला रहे हैं लोग दूध, दूध से भी मैं गूंदूंगी। और अब ये दूध में गूदेगा। अभी तक ये चाशनी में गूद रहा था, गुड़ और चीनी की। जैसे आज हम इसके वो बनाएंगे, घुघुते और खजूरें बनाएंगे। और कल जब हम चढ़ावा चढ़ाएंगे कौवे को, तो उस समय पे भी यही बोलते मतलब चढ़ाते समय यही बोला जाता है कि काले कौवा काका पूसे की रोटी मागे खा, ये बोल के हम कौवे को ये चढ़ाते हैं। और दूसरा क्या है? और जैसे बोलेंगे कि कौवा तैले मासा को बड़ो, हमस दीजा सोना को काढ़ो। तो इस टाइप से बहुत सी चीजें हैं जो बच्चे बोलते हैं जोर जोर से सुबह कौवों को बुलाने के लिए। और ज़्यादातर बच्चे ही चढ़ाते हैं इसको। सुबह उठे, नहाया धोया, खुश हो रहते थे। मम्मी तो हमें इतने सुबह उठा देती थी ना, मतलब मन नहीं करता था उठने और का। नहाना होता है ना सुबह? सुबह नहलाती थी और फिर हम इसको छत में आते थे। और हम लोगों का तो कंपटीशन होता था चिल्लाने का भी सुबह सुबह। हम लोग खुद से मतलब एक्साइटेड रहते थे कि कल हमने उठना है और नहाना है, फिर हम यहाँ से चिल्लाएंगे और वो वहाँ से जिसकी आवाज़ तेज आए उसके वहाँ पहले कौवे आएंगे करके। और वहाँ इसको इकट्ठा करके रख दिया है। अब मैं इसे सोक होने दूंगी, मतलब जो सूजी और मैंने आटा मिलाया ना वो अच्छे से भीग जाएगा। 1 घंटे बाद फिर मैं इसे गूंदूंगी। तो ये बहुत आटा हो गया इसका रेडी, और ये टिशू बनाने लग गए हैं अब इसके घुघुते। चक्री पहले ऐसे लंबा लंबा भी इसको ऐसे वो कर लिया गोल, फिर ऐसे करके
ऐसे बना रहे। ये बन गया कुकुता। तो दीदी और मैं बना रहे हैं। तो इन्हीं की बनती है मालाएं और ये दीदी बना रही है चक्री। अभी ऊपर जाना है मम्मी लोग के वहाँ भी करना है कुछ काम। वहाँ भी लगूंगी बनाने। वहाँ बनाना है आज मैंने पालक पनीर। और यहाँ हम बनाएंगे आलू की पूरी। तो अब ये अलग स्टाइल के घुघते बन रहे हैं। घुघते नहीं, इनको खजूरे बोलते हैं। अच्छा, ये बन रहे खजूरे। घुघते ये होते हैं, ये वाले। ये घुघते हैं, ये खजूरे हैं, ये भी खजूरे हैं। और ये हाँ घुघते बनाए थे, इतने सारे घुघते बना दिए और अब खजूरे बना रहे हैं। क्या हुआ एक बार, मतलब पहले इसको मटरी, अभी भी उतनी पसंद है मटरी तो इसको। मैंने एक दिन 2 किलो 3 किलो आटे की मटली अकेले बनाई। मैंने 3 किलो आटे, इसको पसंद है करके। और एक मतलब 5 किलो का जो चावल का कट्टा है, गेहूं का कट्टा नहीं आता, मतलब चावल का ही होता है शायद, चावल या आटे का, उसमें भर के भेज रखी थी इसके लिए देहरादून। बाप, इसको पसंद है। इतनी डेडिकेशन मतलब इसके लिए। इतना प्यार। अच्छा लगता है करके बनाया था मतलब। आजकल तो मैं आज भी बनाने वाली थी, बनाने को मम्मी कह रही थी, मैंने कहा डाइट पे अब बड़ी मुश्किल से आए हैं। बातें मत करो यार। नहीं बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ अगर वो जो बना दिया तो वो फिर एक ही दिन में सुट हो जाएगी। और बहुत फाइनली मम्मी भी आ गई है, 15 मिनट का नामकरण से गिफ्ट लेकर। अब हम खाने लग गए हैं मूंगफली। नमक के साथ। तो हमने घुघते वगैरह बना दिए थे। अब ये आग जलाने की तैयारी चल रही है जिसमें अब घुघतों को तलेंगे। और मम्मी यहाँ खेतों को सींच रही है हमारे, और दीदी लगाएगी आग। और इनके लिए बनाता हूँ अब कॉफ़ी या चाय। क्या भी हो गया? कॉफ़ी ठीक है। मम्मी से क्या पिएगी? कॉफी। हाँ तो सबके लिए चाय बनाऊंगा, मम्मी के लिए कॉफ़ी और पेन। तो सभी लोग बाहर आग जलाने की तैयारी कर रहे हैं और भुट्टे तलने की, और मैं बना रहा हूँ सबके लिए यहाँ पर अब चाय। फिर पीते हैं हम लोग बैठ के चाय। उसके बाद वाइफ को छोड़ना है उनके मायके, मतलब मेरे ससुराल। वहाँ भी मम्मी लोगों ने बुलाया हुआ था, तो उनको छोड़ के आऊँगा, फिर वापस आऊँगा वहाँ से, फिर तलेंगे भुट्टे। तो आग जला दी है और कढ़ाई रख दी है, और ये रख दिए हैं तलने के लिए घुघते और खजूरे, और चाय हो गई है रेडी। तो ये जो फर्स्ट चढ़ावा चढ़ता है कौवे को, उसके लिए तल दिए हैं 2 घुघते। और अब हमारे लिए डाल रही है मम्मी कढ़ाई में घुघते। वो सब्जी में ही ठीक है। तो इसमें हो गए अब ये घुघते, ये दीदी निकाल रही है। तो अब मैं दिशु को छोड़ने जा रहा हूँ उनके घर, और फिर आके और तलते हैं घुघते। तो दिशु को छोड़ने के बाद मैं आ गया हूँ घर, और मैंने रख दिए हैं आलू उबलने के लिए, क्योंकि घुघते बनाने के बाद मम्मी बनाने वाली है आलू की पूरियाँ। पूरे बन गए, काफ़ी टेस्टी होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट। कार्तिक क्या है रिव्यू? कैमरा आदि नहीं, एकदम 2 शब्द में आ जाता है। अभी तक 6-7 शब्द बोले तूने इसकी तारीफ में। अच्छे हो रहे हैं, सॉफ्ट भी है पर ठंडे नहीं है। तो तेरा जो तो चलेगी है अपने मायके, और मैं पीस रहा हूँ अभी मांस, जिसके बनाएंगे हम बड़े। तो मांस मैंने पीस दिए, अब मैं आटा गूंथ लेता हूँ। तो दोस्तों मांस पीस के मैं आ गया सीधे बाहर। अब यहाँ पर गूंथ रहा हूँ आटा। एक परात आटा ही है, इतना आटा यहाँ पर है, तो ये दोनों गूंथने हैं। लेकिन मम्मी इतने टेस्टी आलू की पूरी बनाती है कि ये सारी जितना भी आटा है, इसकी जितनी भी पूरियाँ बनेगी वो हम सारे खा जाएंगे। वहाँ 2 किलो आलू लाया था मैं, वो छील रही है मम्मी। तो इतना सारा बनेगा, लेकिन खा हम सारा कुछ जाएंगे, क्योंकि मम्मी के हाथ की आलू की पूरियाँ मतलब डिलीशियस। तो दोस्तों एक बार का आटा तो ये गुद गया है, इतना इसको हम रख देते हैं साइड। और अब ये दूसरी बार का आटा गूंथ लेता हूँ मैं, इतना ही और आटा। तो अब इसको गूंथता हूँ।
तो दोस्तों ये दूसरी बार का आटा भी घुल गया है। अब कार्तिक को भेजा है खीरे लाने के लिए, क्योंकि जो हमारे घर में खीरा था वो खराब हो गया था। तो कार्तिक लाएगा खीरा, उसके बाद हम खीरे को कोरेंगे और फिर बनाएंगे रायता। तो अभी कार्तिक को भेजा था हमने खीरा लेने के लिए, और खीरा लेते समय कार्तिक के साथ कुछ हुई है बातचीत। तो कार्तिक क्या हुआ तेरे साथ? मैंने खीरे की जगह मूली मांग दी। फिर और वो जब मूली ले रहे थे तो मैंने कहा मूली क्यों दे रहे हो अंकल, ये क्या दे रहे हो? मेरे को तो ये चिता है जो नीला नीला कलर का है। अरे अरा तो ये दुकान में गया, इसको बोला था खीरा लाने के लिए, और वहाँ दुकान में आकर बोल रहा है कि अंकल मुझे मूली दे दो। अब उनने इसको मूली दी, तो वो सफेद थी। तो इसने जब सफेद मूली देखी तो उन्होंने बोला अरे अंकल ये सफेद क्या दे रहे हो, मेरे को तो हरी हरी मूली चाहिए। फिर यहाँ पर देखा खीरा, तो उसने ये वाली चाहिए मेरे को। तो फिर देख रहा है ये खीरा। आटा गूंदने के बाद हमने जो खीरा मंगाया था कार्तिक से, समझ के लाया है, तो वो अब हम बनाएंगे इसका रायता। मैं खीरा खोल लेता हूँ, फिर बनाते रायता। और मम्मी ने बना ली थी पूरियाँ, लेकिन बड़ी दीदी का फ़ोन आ गया देहरादून से, तो वो दी से बात करने में लगी हुई है। और खजूरे और घुघुटे हमारे बन गए हैं। अब हम बनाएंगे आलू की पूरियाँ और मांस के बड़े बनाने वाले। पूरी बना रहे, बड़े और पूरी दो। मांस के बड़े, पूरी और आलू की पूरियाँ। तो अब मैं जा रहा हूँ दीशु को लेने, और ये कुछ ससुराल के लिए पैक कर दिया है हमने पकवान, तो उन्हें देकर आएंगे हम ये, और वहाँ से दीशु को लेकर आता हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी के बिना तो वो भी खुश नहीं रह पा रही है वहाँ। दीशु को लेने आया था मैं, और यहाँ ये लोग अंशी, दीशु और मम्मी बना रहे हैं खजूरे। ये भी आग में बना रहे हैं, बाहर में बैठकर, बाहर बरामदे में बैठकर दुखते। इन्होंने पहले बना दिया। और क्या क्या बनाया है? और पालक पनीर बनाया मैंने आज। ओके, पालक पनीर पूरी बनने वाली है, रायता पापा बना रहे हैं। तो यहाँ भी बन रहे हैं पकवान। तो अब जा रहे हैं हम घर को, और मम्मी ने किया है एक डब्बा पनीर पैक, फुल है, और घर जाके दिखाऊंगी आपको। चलो बाय बाय मम्मी, चलो बाय। तो अब हम पहुंच गए हैं घर, और पूरियां अभी भी तली रहे हैं। दीशु बना रही है बड़े, और दीदी तल रही है पूरियां, और मम्मी यहाँ मसाला भर रही है पूरियों में, और पूरी बेल रही है। तो मम्मी है मम्मी इधर देखो, शेफ, ये दोनों हैं मम्मी के हेल्पर, और मैं हूँ हेड शेफ। दाड़ू से डाल, दाड़ू। अरे उसको उसका ढक्कन उल्टा करके डालो, उसी का ढक्कन। इसका ये ढक्कन, हाँ। क्यों, क्या हो गया? दाड़ू से डालो हो जाएगा। उस ढक्कन ये छेद है, उतना बड़ा तो ये भी छेद है। कहाँ है उतना बड़ा? उसका बीच का निब, बीच का निब ये डाल दिया। हाँ। तो ये निब क्यों डालोगे? सीधे डालूंगा इसमें मैं। अरे मतलब उससे डालो, गिरेगा नहीं कहना चाह रही। उससे ज्यादा गिरेगा, उससे गिरेगा नहीं इधर उधर। मत्ता जी नाश्ता हो गया यहाँ पर। तो दीशु ने अभी तक सारे बर्तन धोए, लेकिन ये जो कढ़ाई है जिसमें काला लगा है, ये नहीं धो नहीं रही इसमें, तो ये अब मैं धो रहा हूँ। कैसा लग रहा है फिर काली कढ़ाई धो के? धार वालों, मैं तो हमेशा धोता हूँ। हमेशा? कब धोया हमेशा? कब नहीं धोए, बड़े बड़े डिक्सियाँ में नहीं धोई है। जब भी बनता है। जब भी मल्टी टैलेंटेड हुए फिर आप तो। आप काली कढ़ाई के लिए अपनी एक्सपर्टीज दिखाते हो ना। इसी में भरा है ना इस घर में, हाँ। इसको धोने का। माँ के हमने तो सबने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमारे अंदर ना हो पाएगा हमसे, तो फिर लेकिन रवि इतना वो है, चलो ठीक है तुम्हारे हाथ काले नहीं होने दूंगा मैं खुद ही धो देता हूँ, और खुद ही धोने लग गया। अरे मेरे हाथ देखने ना मैं हाँ ये भी है, तुम्हारे हाथ कोई नहीं आपके देखा। हाथ तो मैं देखता हूँ। शादी हो गई। अरे हाथ का मुंह पे काला होता है। बहुत बोल रहा है बल
अभी फिसल के कढ़ाई, उसके हाथ ऊपर जोर प्रेशर मत डालो ना, ऑब्वियसली वो फिसलेगी। तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाकर घर की कर ली थी सफाई, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए और अब हम सब आए हैं छत में घूमने के लिए और ये भूतों की तरह खड़े हैं और ये इन लोगों को मैंने बोला है कि इसके पीछे आओ, ये ब्लॉग एंड करते हैं। तो अब हम करते हैं ये ब्लॉग का एंड और कल आऊँगा मैं नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें वीडियोस और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें आप सभी का। और खाना भी आज बहुत टेस्टी बना था। हाँ, और दिशु का पालक पनीर बहुत टेस्टी था। बाय बाय करो मम्मी। बाय बाय।